तो हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.2। ठीक है। और ये जो प्रश्नावली 1.2 है ना मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे ना आपके बोर्ड के एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा। ठीक है। और इस साल भी आएगा। तो इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लेंगे ना, तो आपका एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने प्रश्नावली 1.1 नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाइए भाई, उसको भी देख लीजिएगा। नहीं तो अगर आप YouTube पर सर्च करोगे प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 मैथ बाई सतीश सर, सबसे पहले मेरा वीडियो आ जाएगा, आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको क्या बताना है कि ये जो रूट में 5 है एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना है। ठीक है। तो ये जो सिद्ध करने वाले सवाल है ना, आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे जरूर। तो इसको ना अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए, बोला है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको लगाने का प्रयास करते हैं, लिखेंगे हल। तो हल में क्या हो जाएगा? तो देखिए, जब भी हमको सिद्ध करने वाला सवाल आएगा तो उसमें हमको बोलेगा ना, सिद्ध कीजिए कि यह अपरिमेय संख्या है, तो इसका उल्टा हमेशा मानेंगे। जैसे अगर ये बोलेगा कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हम परिमेय संख्या मान के चलेंगे। तो मानेंगे कि माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, इसको मान के चलेंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना रूट में 5 एक क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है। तो जब हम परिमेय संख्या मानेंगे तो हम इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा रूट में 5 बराबर p और बटा के क्यू। कोनो दिक्कत यहाँ तक मेरे भाई? नहीं दिक्कत। तो अब यहाँ पर जो p क्यू है वो क्या है? वो पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इसको लिखिएगा ऐसे, तब आपको नंबर मिलेगा। और जिसका HCF कितना होगा मेरे भाई? एक होगा। क्या होगा? एक। बात समझ में आई? HCF का मतलब मस है, जो P और Q है उसका जब हम HCF निकालेंगे तो एक आएगा। ठीक। अब क्या करेंगे, यहां से अगर हम P का मान निकालें, ये बराबर कर दो। अगर हम यहाँ से P का मान निकालें, P बराबर, तो ये जो Q है इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो रूट में 5 और यहाँ से आ जाएगा Q। ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। अब क्या होगा आगे देखिए, अब दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग कर देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर स्क्वायर कर देते हैं ना। तो यहाँ से हो जाएगा p का स्क्वायर मेरे भाई, और यहाँ से हो जाएगा रूट में 5 क्यू का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ तक कर लीजिएगा ना। अब आगे क्या होगा? अब देखिए, p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर रूट में 5 क्यू का स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है रूट से कट जाएगा, खाली 5 आ जाएगा, और क्यू का स्क्वायर मेरे भाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो इतनी बातें क्लियर है, यहाँ तक कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, अब आगे क्या होगा मेरे भाई, ये जो 5 है ना, ये गुणे में है, इधर आएगा तो कहा भाग में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो पी स्क्वायर है वो 5 से विभाजित होगा। अगर यहाँ पर कोनो संख्या होता, जिससे मान लीजिए 25 होता, तो ये 25 जो है, ये 5 आता तो इस 25 को काट देता ना। तो हम कहेंगे ना कि 25 जो है वो 5 से कटेगा। तो उसी प्रकार ये जो पी स्क्वायर है ना वो 5 से कटेगा। क्यों? क्योंकि ये 5 गुणे में है, ये इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब इसको काटेगा। तो जब ये पी स्क्वायर 5 से कटेगा, तो इसका मतलब ये जो पी है वो 5 से कटेगा। कैसे? थोड़ा सा मैं समझा दूं। देखो ऐसे, जैसे मान लो कि यहाँ पर 25 होता, तो इस 25 को ये जो 5 है काटता, तो जब 25 5 से कटता, तो 5 भी तो 25 से कटता है यहाँ पर। वही बात, जैसे 5 का स्क्वायर यहाँ पर रखता, तो स्क्वायर मतलब 25 होता है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25। तो 25 भी 5 से कटेगा, और जो 5 है वो 5 से कटेगा। तो इसका मतलब यही है। तो आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है? हम लिखेंगे कि जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, ऐसे ना, पी स्क्वायर 5 से विभाजित
है, अतः अतः P भी 5 से विभाजित होगा, ये लिखना पड़ेगा। P भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। समझ में आई बात? P भी का होगा 5 से विभाजित होगा। इतना करने के बाद मेरे भाई देखो आप क्या करना है आगे आपको। इतना करने के बाद अब आपका आता है सेकेंड नंबर स्टार्ट। सेकेंड नंबर का मतलब क्या है, फिर से मानेंगे दोबारा। यहाँ से मानते हैं ना, यहाँ से कोनो दिक्कत नहीं ना यहाँ पर जी। तो यहाँ से क्या करेंगे, मानेंगे कि माना, अब दोबारा मानेंगे। देखिए एक चीज हमको मिला, इसको हम क्या करेंगे ना, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे इसको, पी स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर को, ठीक है। तो दोबारा कैसे मानेंगे, दोबारा फिर मानेंगे पी बराबर मानेंगे, क्योंकि पी स्क्वायर का मान हमको पता है, तो पी बराबर मानेंगे और यहाँ पर 5 लिख देंगे, 5 भी मानेंगे और इसकी जगह कुछ भी मान लीजिए आप। क्या मान लें, आर मान लें। चलो हम क्या करते हैं, आर मान लेते हैं, पी बराबर 5 आर मान लीजिएगा, ठीक है। तो अब फिर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पी का स्क्वायर बराबर 5 आर का स्क्वायर। तो पी के स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, अब 5 के स्क्वायर हो जाएगा 25 और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखो ये पी स्क्वायर का मान हमको पता है, समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान है 5 क्यू स्क्वायर। तो जहां पर पी स्क्वायर है वहां पर रख सकते हैं 5 क्यू स्क्वायर, अब बराबर यहाँ पर 25 आर स्क्वायर। अब इस 5 से 25 को काट सकते हैं ना 5 बार में, तो हमारे पास क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 5 आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे आगे, अब देखो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 5 है वो इधर आएगा तो क्यू स्क्वायर को काटेगा। तो जब 5 क्यू स्क्वायर को काटेगा तो क्यू भी 5 से कटेगा। इसका मतलब क्या है कि हम लिखेंगे क्यू स्क्वायर जो है ना वो 5 से विभाजित है। क्यू स्क्वायर 5 से का है, विभाजित है, मतलब कटेगा। अतः क्यों भी 5 से विभाजित है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 5 से विभाजित है तो सिद्ध हो गया कि यह अपरिमेय संख्या है। अब कहोगे सर कैसे सिद्ध हुआ कि यह अपरिमेय संख्या है, देखो ऐसे मेरे भाई, जब हमने क्या माना था, माना रूट में 5 एक परिमेय संख्या है और इसका HCF कितना आना चाहिए, 1। अगर यह परिमेय संख्या है तो इसका HCF कितना आना चाहिए, 1। लेकिन हुआ क्या है, P और Q का, देखो P भी 5 से कट गया और Q भी 5 से कट गया। तो जब P भी 5 से कट गया, Q भी 5 से कट गया, तो इसका HCF आ गया 5। क्योंकि अगर कोई भी दो संख्या को एक का संख्या काटेगा तो उसका HCF वही आएगा। तो P और Q दोनों को 5 काटा तो HCF 5 आ गया। लेकिन अगर ये परिमेय संख्या है तो HCF इसका 1 आना चाहिए, तो HCF 1 नहीं आया ना, इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। तो जब परिमेय संख्या नहीं तो है कौन सा, अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है, गलत साबित होती है। बस देखो एक यही ना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और सब आसान लगेगा इसके बाद का जो आएगा। अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है, रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। बस आंसर मेरे भाई, ठीक है। तो यही था फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है, तो इसको आप लोग अच्छे से एकदम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कहीं भी कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको सिद्ध करना है कि जो 3 + 2 रूट में 5 है ना, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो भाई हम लोग इसको भी क्या करते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है।
तो इसको थोड़ा सा पेज को ले लेते हैं इधर और क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो हमको इसमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो चलो इसको हल करते हैं, लिखेंगे हल। फिर वही मान लेंगे कि माना 3 + 2 रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 3 + 2 रूट में 5 बराबर p और बटे में q। ठीक है, अभी 3 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का, तो p नहीं यार, ये बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 रूट में 5 बराबर p/q। ये 3 प्लस का है ना, उधर जाएगा तो माइनस का 3। ठीक है, अब ये 2 क्या है? ये 2 हमारा है बटे में। किसमें है? बटे में। उधर जाएगा तो किसमें जाएगा? भाग में। तो रूट में 5 बराबर यहाँ पर आ जाएगा p/q -3 अब बटा के 2 आ जाएगा। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, ये जो आपका रूट में 5 है ना, ये आपका एक है अपरिमेय संख्या, और जो p/q -3 बटा के 2 है ना, ये आपका है एक है परिमेय संख्या। तो कभी भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो इसको लिखोगे, चूंकि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q -3 बटा के 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होता है। नहीं होता है ना, तो नहीं कैसे होगा? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर लेकर इसे बीचों में काट देना। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे अतः। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। गलत साबित होती है। 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों का आराम से हो गया। तो कौन दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कौन करेगा भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? जल्दी जल्दी करो। ठीक है ना, मजाक नहीं, जल्दी जल्दी तुम लोग 50,000 करवा दो यार। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। इधर अगला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो 1/√2, 7 रूट में 5, 6 + रूट में 2 अपरिमेय संख्या है और आसान आसान है सब। ठीक है, तो चलो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो इसको हटा लेते हैं और इसको ले लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको भी लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिर वही मानेंगे कि माना 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अरे सॉरी, अपरिमेय नहीं जी, परिमेय संख्या है। परिमेय मान के लगाएंगे ना, परिमेय संख्या है। तो जब मेरे भाई परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में तो लिख ही सकते हैं। तो यहाँ तो जगह 1/√2 अब बराबर में p/q।
ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो कि मैंने बोला कि भाई 2/3 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप बोलोगे सर हाँ, क्योंकि बट्टे में है तो परिमेय संख्या है, तो इसको अगर हम पलट देते हैं तो 3/2 आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप कहोगे हाँ सर ये भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको पलट देंगे, जैसे p/q है, अगर हम इसको q/p भी लिखेंगे तो भी ये परिमेय संख्या होगा। तो क्या लिखेंगे पलटने पर, पलट दो, पलटने पर। तो जब इसको पलटोगे तो रूट में 2 ऊपर और 1 नीचे होगा तो उसका कुछ वैल्यू नहीं होगा। क्यों ऊपर जाएगा तो क्यों, और नीचे p आ जाएगा। ठीक है, अब बस लिख दो यहीं पर, क्या लिखोगे, रूट में 2, एक आपका रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, जबकि q/p एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या इज नॉट इक्वल टू होता है अपरिमेय संख्या के। हटो जी, अपरिमेय अपरिमेय संख्या की बात समझ में आई। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है, गलत साबित होती है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग ना। अब सेम सब में ऐसा ही करना है आपको। ठीक है ना, तो कोनो दिक्कत इस क्वेश्चन में मेरे भाई नहीं, आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, चलते हैं अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर। तो देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको भी लगा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको भी मानेंगे ना, तो मानिए लिखेंगे हल। मानेंगे कि माना 7 + 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7√5 बराबर p/q। अब देखो ये 7 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, तो √5 बराबर p/q, फिर बटे में 7 हो जाएगा। अब ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या जो कि बराबर नहीं होंगे, तो बस लिख देंगे हम √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। जबकि p/q बटे में 7 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो हमको पता है कि एक परिमेय संख्या जो होता है ना, वो बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या के। दोनों बराबर नहीं होंगे, तो जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो हम लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है, होती है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।
ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा का जो दूसरा क्वेश्चन था ये भी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एक लास्ट क्वेश्चन है ना, उसको भी देख लेते हैं। सब सेम क्वेश्चन है, कौनो ज्यादा सेम उसी प्रकार से होगा ये भी। तो इसको भी क्या करेंगे, मानेंगे कि माना 6 प्लस रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। तो जब मेरे भाई परिमेय संख्या है तो हम इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो 6 प्लस रूट में 2 अब बराबर p अब बटे के क्यू। अभी 6 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस पे, तो रूट में 2 बराबर p बटे क्यू माइनस का 2। अब ये हमारा, अरे सॉरी ये 6 है ना, 6। अब ये हमारा रूट में 2 अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है जो कि बराबर नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p बटे क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो हमको पता है कि कभी भी एक जो परिमेय संख्या है, ठीक है, वो बराबर नहीं होता है अपरिमेय संख्या के ना। तो जब ये बराबर नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत साबित होती है। 6 प्लस रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ये क्या था, हमारा लास्ट क्वेश्चन था जिसको मैंने आपको एकदम अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है आप लोगों को तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।